अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज का क्वेश्चन है हमारा, मोहब्बत हलाल है या हराम। ये देखिए, ये कोई आम सवाल नहीं है, बल्कि हमारी आज की नौजवान नस्ल का सबसे उलझा हुआ मसला है। हर तरफ मोहब्बत के नारे, ड्रामे, फिल्में, सोशल मीडिया सब यही सिखा रहा है कि मोहब्बत के बगैर ज़िंदगी अधूरी है। हर किरदार, चाहे वो स्पेस में हो या ज़मीन पर, चाहे वो साइंसदान हो या सिपाही, सब मोहब्बत में गिरफ्तार दिखाए जाते हैं। देखिए, मोहब्बत जो है वो दो तरह की होती है। नंबर 1 है इरादी मोहब्बत, यानी ऐसी मोहब्बत जो हम जानबूझकर खुद से किसी को फॉलो करके, किसी के पीछे लगकर खुद को इसमें गिराकर पैदा करते हैं। जैसे किसी लड़की को देखा, इसका नाम पता लगाया, इसे सोशल मीडिया पर तलाश किया, फॉलो किया, इसकी तस्वीरें देखी, रिप्लाई का इंतज़ार किया, तो ये मोहब्बत नहीं, ये सिर्फ नफ्स की तस्कीन है। ये एक ख्वाहिश है जिसको हमने मोहब्बत का लेबल दे दिया है। और दूसरी है गैर इरादी मोहब्बत। कभी कभार किसी को देखकर, इसके किरदार से, इसके अंदाज से दिल में एक अच्छा ख्याल आता है, लेकिन इंसान अपनी हदूद जानता है। वो अपने वालिदैन से बात करता है, निकाह की नीयत से रिश्ता भेजता है। ये मोहब्बत पाकीज़ा है, क्योंकि इसमें नफ्स नहीं, अल्लाह की रज़ा और निकाह की नीयत होती है। और अगर आप लोग इन सब को छोड़ के आप हराम मोहब्बत के पीछे भागते हो कि भाई हम लोग कुछ साल एक साथ रह लें, लड़का सक्सेसफुल हो जाएगा तो वो मेरे घर रिश्ता ले आएगा, तब तक हम लोग बात करेंगे। इवन लड़कियां ये कह रही होती हैं कि हम लोग साथ में नमाज पढ़ रहे हैं तो हमारा रिलेशन हराम कैसे हो सकता है। देखिए, जो आप नमाज अल्लाह की नाफरमानी में पढ़ रही हैं, एक हराम रिलेशन के साथ पढ़ रही हैं, तो क्या आप समझती हैं वो आपकी नमाज कबूल होगी? अल्लाह ताला ने जिसको हराम करार दे दिया, आप चाहे उसके ऊपर 1 लाख मरतबा, 1 करोड़ मरतबा कलमा क्यों ना पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप पढ़ लो, लेकिन वो हलाल नहीं होगा जब तक आप उसको हलाल में लाएंगे नहीं। देखिए, हमें मोहब्बत सिखाई गई है। कार्टून्स, ड्रामे, फिल्में सब हमें बचपन से ये सबक देते आए हैं कि तुम्हें मोहब्बत होनी चाहिए। अगर तुम्हें मोहब्बत नहीं हो रही तो तुम्हारे साथ कुछ कमी है। ये वो ज़बरदस्ती की मोहब्बत है जो हमारे जहनों में भर दी गई है। इसका नतीजा ये है कि आज के लड़के और लड़कियां मोहब्बत के नाम पर बर्बाद हो रही हैं, दिल टूट रहे हैं, इज्जतें रोंदी जा रही हैं, और आखिर में शर्मिंदगी और तौबा के सिवा कुछ नहीं होता। मैं तो कहती हूँ, आप कि छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो ड्रामे फिल्में देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप इन चीज़ों से उन्हें दूर रखें और अपने बच्चों को बताएं कि बेटा तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को बताना कि बेटा तुम्हें अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया है और वो आपसे मोहब्बत भी बहुत करता है। तो इस दुनिया की मोहब्बत के पीछे ना भागना। आपको अल्लाह ताला ने मुकम्मल बनाया है, आपके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है कि आप समझो कि कोई शख्स आपसे मोहब्बत नहीं करता। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक दुनिया का धोखा है। देखिए जी, मोहब्बत अगर निकाह के दायरे में हो तो वो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर वो आपको पाकीज़गी, किरदार, शर्म व हया और अल्लाह की तरफ लेकर जा रही है तो वो मोहब्बत हलाल है। और अब ये नहीं है कि आप हराम मोहब्बत में रहकर वो आपको किरदार दे रहा है, शर्म व हया का लेक्चर दे रहा है, तो आपका वो अब रिश्ता हलाल हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आपका निकाह नहीं होगा तब तक आपका वो रिश्ता नापाक रहेगा, हराम रहेगा। अगर मोहब्बत आपको रातों तक जगा रही है, तुम्हें हराम नज़रों और ख़यालात की तरफ लेकर जा रही है, आपको माँ बाप से झूठ बोलने पर मजबूर कर रही है, तो वो नफ्स की पैरवी है, ना कि अल्लाह की रज़ा। देखिए, अगर आपको मोहब्बत हो ही गई है तो इसके पीछे भागने से बेहतर है अल्लाह से दुआ करें कि वो अगर आपके हक़ में बेहतर है तो या अल्लाह वो मुझे दे दे, और अगर नहीं है तो इसे मेरे दिल से निकाल दे। क्योंकि मोहब्बत अगर दिल से निकाह तक रास्ता ना चले तो वो सिर्फ आजमाइश है, हिदायत नहीं। अपना पास्ट गंदा करने से बेहतर है वहीं पर रुक जाए जहाँ हैं, और अपने वालिदैन से बात करें कि मैं फ़लाँ बंदे को पसंद करता हूँ या करती हूँ। इंसान दिल रखता है, पत्थर नहीं है। लेकिन अगर ये ख्याल हदूद से निकल जाए और इंसान इस मोहब्बत के पीछे सोशल मीडिया, चैट, मैसेज, मुलाकातें या हराम तरीके अपनाने लगे तो फिर ये मोहब्बत नहीं है, बल्कि ये हराम तल्लुक़ में तब्दील हो जाती है। देखिए ना, सहाबा कराम के दौर में भी लोग किसी से निकाह की नीयत से दिल
لگا لیتے تھے، لیکن وہ پہلے رشتہ بیچتے تھے، بات چیت والدین کے ذریعے کرتے تھے، اور ہر چیز کا آغاز نکاح سے کرتے تھے، نہ کہ تعلق سے۔ حرام محبت کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا جال ہے جس میں نفس اور شیطان دونوں مل کر انسان کو پھنسا دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھے، جو محبت اللہ تعالیٰ سے دور کرتے وہ محبت نہیں ہے، وہ تو آزمائش ہے۔ حرام محبت سے جتنا ہو سکے بچیں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، خود کو مصروف رکھیں، اللہ کی عبادت کریں۔ دل ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم کسی انسان سے امید لگا لیتے ہیں جو ہمارے نصیب میں نہیں ہوتا۔ ہم نے محبت کر لی لیکن نکاح نہیں ہوا، ہم نے خواب دیکھے لیکن حقیقت الگ نکلی۔ دل جب اللہ کے بجائے کسی غیر سے لگا لیا جائے تو ٹوٹنا یقینی ہوتا ہے۔ ایسے میں اللہ کی طرف رجوع کریں، سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، وہ سب جانتا ہے، وہ آپ کے حالات سے واقف ہے۔ اپنے آپ کو الزام مت دیں، بلکہ اس سے سبق سیکھیں کہ محبت نکاح کے بغیر تباہی ہے۔ دوبارہ خود کو سنبھالے، خود کو بہتر کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اور اس دنیا سے محبت کرنے کے بجائے اللہ سے دل لگائے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ، جس چیز میں تیرا غضب ہو اس سے میرا دل خود بخود نفرت کرنے لگے۔ آمین یا رب العالمین۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ محبت کرنا غلط نہیں ہے، لیکن جو ہم کرتے ہیں وہ طریقہ غلط ہے۔